हरिओम बच्चों, आज के अध्याय में हम मिलारेपा के जीवन पर आधारित श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। पिछले सत्र में हमने जाना कि महात्मा नागोप्पा ने मिलारेपा को योग विद्या की दीक्षा प्रदान की। मिलारेपा को योग साधना करते हुए कई महीने हो गए, पर उसे साधना में सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। इसलिए संत नागोप्पा ने ये निश्चय किया कि वो अपने गुरुदेव संत मारपा से ही इसका कारण पूछेंगे। उन्होंने मिलारेपा को बुलाया और कहा, मिलारेपा, मेरे गुरुदेव संत मारपा का संदेश आया है। गृह प्रवेश का उत्सव है, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलना। मैं गुरुदेव से तुम्हारे विषय में पूछ लूंगा कि तुम्हारी साधना क्यों सफल नहीं हो रही है। तुम तैयारी कर लो, हम कल सुबह ही यात्रा के लिए निकल लेंगे। फिर आगे क्या हुआ, ये जानेंगे आज के सत्र की कहानी में। उसके बाद संस्कृति सुवास में आज हम जानेंगे कि सांप सीढ़ी खेल का क्या अर्थ होता है। स्वास्थ्य सुरक्षा में हम जानेंगे कि सूर्य किरण चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार लाभदायक है। इसके अलावा मजेदार गतिविधि, ज्ञान का चुटकुला, ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न, भजन और अंत में सुनेंगे पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग। तो आइए पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। जंपिंग। सभी बच्चे थोड़ी देर अपने स्थान पर खड़े होकर कूदेंगे। अब सभी बच्चे नीचे बैठ जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर और गर्दन सीधी। अब सभी बच्चे करेंगे हरिओम गुंजन। हरि ओम। हरि ओम।
हरि फिर अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है।
कहानी मिलारेपा का अपने छुपे राज को उजागर करना। कुटिया के सन्नाटे में आज कुछ अलग ही तूफान था। मिलारेपा के हृदय में छुपा हुआ एक गहरा राज आज पहली बार उजागर होने वाला था। आज गुरु नागोप्पा मुझे गुरु मारपा के पास ले जा रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। वहां जाते ही सबको सच्चाई पता लग जाएगी। अगर मेरा छल पकड़ में आ गया तो क्या होगा? हे प्रभु, क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिलारेपा, ओ मिलारेपा, मिलारेपा, तुमने अभी तक सामान नहीं बांधा? चलने का समय हो गया है। गुरुदेव, मेरी कहीं जाने की इच्छा नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं कि मैं यहीं रहकर अपनी साधना जारी रखूं। संत नागोप्पा की बुद्धि भी बड़ी सूक्ष्म थी। उन्होंने मिलारेपा को ध्यान से देखा। मिलारेपा, सत्य बताओ, कौन सी ऐसी परेशानी है कि तुम गुरु मारपा के पास नहीं जाना चाहते? तुम ही तो उनका पत्र लेकर आए थे मेरे पास, परंतु ऐसा लग रहा है अवश्य तुम कुछ छुपा रहे हो। जी 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 नहीं। अब मिलारेपा बोलना चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पा रहा। अपना कल्याण करने वाले हितैषी गुरु से कपट करना अपनी ही कब्र खोदने के बराबर है। मिलारेपा को पश्चाताप होने लगता है। वो अंदर ही अंदर रोना शुरू करता है। यदि तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो इसी समय मुझे सारी बात सत्य बताओ। गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको सारी बात बताता हूँ। गुरुदेव, मैं आज से करीब 14-15 साल पहले गुरु मारपा के शरण में ब्रह्म विद्या पाने के लिए आया था। मैं वर्षों तक गुरु के आश्रम में सेवा करता रहा। वहाँ लकड़ी और पत्थरों को हाथ से काट काट कर अकेले ही पीठ पर ढोकर ऊपर पहाड़ पर ले जाता और मकान बनाता। मेरे हाथ और मेरी पीठ पर घाव हो जाता था, फिर भी मुझे एक दिन भी आराम करने की अनुमति नहीं थी। दयालु गुरु माता चुपके से मेरे घाव पर मरहम लगा देती। मुझे आश्रम में भोजन करने तक की अनुमति नहीं थी, इसलिए मुझे गांव में भिक्षा मांगनी पड़ती थी। उसमें भी लोगों के ताने सुनता। कभी रूखी सूखी मिल जाती तो खा लेता। मिलारेपा और आगे बताता है कि पहाड़ों के गांव कितनी दूर दूर होते हैं, जिस कारण आने में कभी विलंब हो जाता तो गुरुदेव कभी डंडे से पिटाई करते तो कभी हाथ या कभी पैरों से खूब मारते। मैं उनकी प्रत्येक मार सहता और फिर भी उनके बताए सेवा कार्य में लगा रहता। इस प्रकार 12 वर्षों तक मैं उनकी सेवा में लगा रहा, परंतु वे कभी भी मुझसे प्रसन्न होते नहीं दिखे। ज्ञान के 2 वचन तक सुनने को नहीं मिले, न ही मुझे सत्संग में बैठने का अवसर तक मिला। फिर एक दिन गुरुदेव सत्संग कर रहे थे और सत्संग के बाद दीक्षा का कार्यक्रम था। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी सत्संगियों के साथ बैठ जाऊं, तो शायद गुरुदेव मुझे भी दीक्षा दे दें। नहीं तो कम से कम उनके मुख से कुछ सत्संग के वचन ही सुनने को मिल जाए। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे दुर्भाग्य के दिन शायद अभी पूरे नहीं हुए थे। जैसे ही गुरुदेव ने मुझे देखा, उन्होंने डांट लगाई। सभी के बीच मेरा अपमान करते हुए सत्संग मंडप से बाहर निकलवा दिया। एक तरफ घावों की पीड़ा, ऊपर से 12 वर्षों तक सतत गुरुदेव का ऐसा रूखा व्यवहार। मैं पूरी तरह से टूट गया था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि शायद गुरुदेव ने यह निश्चय कर ही लिया है कि मुझे ब्रह्म विद्या के दीक्षा
कभी नहीं देंगे। इसलिए मेरे मन में गुरु का द्वार छोड़ने का विचार आ रहा था। उस समय गुरु माता को भी मेरी दशा देखकर बहुत दया आई। तब गुरु माता ने गुरुदेव के कक्ष से मुहर निकाली और एक पत्र लिखकर दिया। गुरुदेव, यह वही पत्र था जो मैंने आपको दिया था। वास्तव में वह पत्र गुरु माता का लिखा हुआ था और वह हार भी गुरु माता ने आपका विश्वास जीतने के लिए ही दिया था। मैंने आपसे झूठ बोला था कि मुझे गुरु मारपा ने भेजा है, बल्कि सत्य तो यह है कि मुझे गुरु माता ने भेजा था। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, मैंने अपने गुरुदेव से छल किया है। इतना कहकर मिलारेपा चुप हो गया। चारों ओर गंभीर शांति छा गई। गुरु नागोपा कुछ समय के लिए आंखें बंद करके शांत हो गए और मिलारेपा को निहारते रहे, अंदर से अपनी करुणा दृष्टि रखकर और ऊपर से थोड़ा कठोर होकर। अरे मिलारेपा, क्या तुझे गुरु के केवल वो बाहरी हाथ ही दिखाई दिए जो तुझे पीटते थे? क्या तूने गुरुदेव के भीतर के हाथ नहीं देखे, जिसने तुझे 12 सालों तक संभाल के रखा था? आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए शिष्य की जितनी तीव्रता और तड़प होती है, उससे कई गुनी तीव्रता और तड़प सद्गुरु की शिष्य के प्रति होती है। ब्रह्मज्ञानी गुरु चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी शिष्य के पापों का नाश करके उसके हृदय में ब्रह्म का ज्ञान उड़ेल दूं। इसीलिए वो तुम पर करुणा करके इतना बरसे। फिर मिलारेपा को प्यार से समझाते हुए, मिलारेपा, तो मुझे केवल इतना बता कि यदि गुरुदेव ने तेरी पिटाई की तो उन्हें क्या लाभ हुआ होगा? यह तो तू भी मानता है कि गुरुदेव सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में सम रहते हैं। ये जानकर ही तो तू उनके पास गया था। उन्होंने तो कभी तुम्हें बुलाया नहीं। फिर उनका क्रोध का अभिनय करना, तुझे मारना पीटना, यह सब करके उन्हें क्या लाभ हुआ होगा? जी गुरुदेव, मेरी ही अपनी गलती थी जो करुणा के सिंधु अपने सद्गुरु में दोष देखने लग गया था। हाँ मिलारेपा, गुरु का हृदय तो लाखों माताओं के हृदय के बराबर होता है। गुरुदेव के द्वारा निर्मित प्रत्येक परिस्थिति शिष्य की उन्नति के लिए ही होती है। तुमने गुरु में कमी देखी, इसीलिए उनसे कपट करके ज्ञान प्राप्त करने मेरे पास आ गए। यदि तुम असत्य और कपट का सहारा लेकर सत्य की अनुभूति करना चाहते हो तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। यही कारण है कि तुम्हें योग सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। ये कहकर गुरु नागोपा चुप हो गए। हाय, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही हाथों से अपना सर्वनाश कर डाला। गुरुदेव, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। मैं गुरु मारपा के चरणों में पड़कर उनसे अपने हर अपराध के लिए क्षमा मांग लूंगा। वो जो भी सजा देंगे मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। मिलारेपा, मुझे यह लगता है कि अब तो गुरुदेव हम दोनों से नाराज होंगे। उन्हें रिझाने के लिए हम दोनों को अपना पूर्ण समर्पण करना होगा। इसीलिए तुम आश्रम का जितना भी सामान, पशु और संपत्ति है, वह सभी इकट्ठी कर लो। हम सब कुछ गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित कर देंगे। मिलारेपा ने ऐसा ही किया। आश्रम की सभी पशुओं को बैलगाड़ियों में जोड़ दिया। धन, संपदा, बर्तन आदि सभी वस्तुओं को बांध लिया। केवल एक लंगड़ी बूढ़ी बकरी थी जो चलने में असमर्थ थी, उसको वहीं छोड़ दिया। फिर सभी शिष्यों और सामान के साथ पहाड़ों के रास्ते गुरु मारपा के आश्रम की ओर चल दिए। फिर आगे क्या हुआ? क्या गुरु मारपा ने मिलारेपा को स्वीकार किया अथवा उसे क्या दंड दिया? ये जानने के लिए इंतजार करें अगले सत्र की कहानी का। तब तक के लिए हरि ओम। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब हम गाएंगे मधुर भजन।
वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे। भारे सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, हो वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे। भारे बापू आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, बापू आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। ओ सतगुरु आंगन आया, हे गंगा गोमती लाया रे। सतगुरु आंगन आया, हे गंगा गोमती लाया। मारी निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे। मारी निर्मल हो गई काया, मैं वारी जाऊं रे, वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे। सब सखी मिलकर हालो केसर तिलक लगाओ रे, सब सखी मिलकर हालो केसर तिलक लगाओ रे। घड़ी हेत सुले वो बधाई, मैं वारी जाऊं रे, हो वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे। मारे बापू आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, बापू आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे, बापू आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। बापू दर्शन दीन्हा, मारा भाग उदय कर दीन्हा रे। बापू दर्शन दीन्हा, मारा भाग उदय कर दीन्हा। मेरा भरम करम सब छीना, मैं वारी जाऊं रे। मेरा भरम करम सब छीना, मैं वारी जाऊं रे, मैं वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे। मारे बापू आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। मारे बापू आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। मारे बापू आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। सत्संग बन गई भारी, मंगला गाऊं चारी रे। सत्संग बन गई भारी, मंगला गाऊं चारी रे। मारी खुली हृदय की ताली, मैं वारी जाऊं रे। मारी खुली हृदय की ताली, मैं वारी जाऊं रे, हो वारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं रे। मारे बापू आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। मारे बापू आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। मारे सतगुरु आंगन आया, मैं वारी जाऊं रे। संस्कृति सुवास सांप सीढ़ी खेल का आध्यात्मिक अर्थ। बच्चों, आप सब सांप सीढ़ी तो जरूर खेलते होंगे, पर क्या आपको पता है इस खेल का आविष्कार कहाँ हुआ था? इस खेल का आविष्कार प्राचीन भारत में हुआ था। सदियों पहले इसे ज्ञान चौपड़ के नाम से भी जाना जाता था। इसका अर्थ है ज्ञान का खेल। आगे चलकर महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने इस खेल में कुछ परिवर्तन करके इसका नाम दिया मोक्षपटम। कालांतर में इसमें कई फेरबदल किए जाने लगे और नाम का सरलीकरण करके इसका नाम सांप सीढ़ी रख दिया गया। इस खेल के आविष्कार करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य था बच्चों को नैतिक मूल्य सिखाते हुए मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर अग्रसर करना। आइए जानते हैं क्या है इसका आध्यात्मिक अर्थ। इस खेल में 1 से लेकर 100 तक के चौकोर घर बने होते हैं। उनमें पहला घर जन्म का होता है और सबसे आखिरी 100 नंबर का घर मोक्ष का होता है। जब खेलते हैं तो पासे में केवल एक आने पर ही गोटी खुलती है, जिसका अर्थ ये हुआ कि कई प्रयासों के बाद जीव को ये कीमती मनुष्य जन्म मिलता है, जिसका उद्देश्य होता है आखिरी 100 नंबर तक पहुंचना, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करना। खेल में ढेर सारे सांप और सीढ़ियां बनी होती हैं,
अर्थात मोक्ष की प्राप्ति में कई बाधाएं आती हैं, जिन्हें सांप के रूप में दर्शाया गया है और कई सुगम मार्गों को सीढ़ियों के रूप में दर्शाया गया है। जैसे यदि कोई क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, किसी का अहित करना, अशुद्ध रहना, झूठ बोलना, नशा करना, चोरी करना, न करने योग्य कर्म करना, किसी जीव को बिना कारण ही सताना, यदि व्यक्ति ऐसा करता है तो वो अपनी आध्यात्मिक स्थिति से नीचे गिर जाता है, अर्थात उसे सांप काट जाता है और वो नीचे आ जाता है, जिस कारण मोक्ष प्राप्ति में अधिक समय लगता है। जबकि सत्संग, भगवान नाम का जप, सत्य का आचरण, संयम, विवेक, वैराग्य, धर्म पालन, दान, दया, परोपकार, पवित्र आचरण करने पर तथा ब्रह्म मुहूर्त, संध्या काल, होली, दीपावली, जन्माष्टमी आदि महत्वपूर्ण तिथियों पर भगवान और गुरुदेव की पूजा और सत्कर्म करने का लाखों गुना फल प्राप्त होता है और वो व्यक्ति शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति करता है, अर्थात सीढ़ियां चढ़ता है और जल्दी मोक्ष के करीब पहुंच जाता है। खेल में आखिरी में 100 नंबर से थोड़ा पहले एक बड़ा सा सांप होता है जो अहंकार का प्रतीक होता है। यदि किसी व्यक्ति में अहंकार आ जाता है तो उसकी सारी आध्यात्मिक कमाई नष्ट हो जाती है और वो पुनः नीचे गिर जाता है। परंतु यदि कोई ईश्वर की शरण आकर उस अहंकार रूपी बड़े सांप से भी बच जाता है तो वो 100 नंबर पर पहुंचकर खेल से बाहर हो जाता है, अर्थात मोक्ष पाकर जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यही ज्ञान समझाने के लिए भारत के परोपकारी ब्रह्मज्ञानी संतों ने खेल खेल में ही बच्चों के नैतिक विकास के लिए सांप सीढ़ी का आविष्कार किया था। देखा बच्चों, कितने दूरदर्शी, महान और उन्नत विवेक के धनी होते हैं भारत के परोपकारी संत। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, महाभारत में एक यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा, किस वस्तु का त्याग करने से मनुष्य सबका प्रिय होने लगता है? युधिष्ठिर के अनुसार इस प्रश्न का क्या उत्तर है? विकल्प है, धन का त्याग करने से, सत्ता का त्याग करने से, मान का त्याग करने से, घर का त्याग करने से। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। स्वास्थ्य सुरक्षा, सूर्य किरण चिकित्सा। प्रातः काल सिर ढककर शरीर पर कम से कम वस्त्र धारण करके सूर्य के सम्मुख इस प्रकार बैठे अथवा लेटे कि सूर्य किरणें 5-7 मिनट छाती व नाभि तथा 8-10 मिनट पीठ पर पड़े। ग्रीष्म ऋतु में सुबह 7 बजे तक और शीत ऋतु में 8-9 बजे तक सूर्य स्नान करना लाभदायक है। शरद ऋतु में सूर्य स्नान ऐसे स्थान पर लेटकर करें जहां हवा से पूर्ण बचाव हो। सूर्य से आंख नहीं लड़ाएं। सूर्य स्नान करने के पहले 1 ग्लास गुनगुना पानी पी लो और सूर्य स्नान करने के बाद ठंडे पानी से नहा लो तो ज्यादा फायदा होगा। दुनिया का कोई वैद्य अथवा कोई मानवीय इलाज उतना स्वास्थ्य और बुद्धि नहीं दे सकता है जितना सुबह की सूर्य रश्मियों से मिलता है। आधुनिक संशोधनों से सिद्ध हुए सूर्य किरणों के लाभ। सूर्य किरणें रोगों से लड़ने वाले श्वेत रक्त कणों को बढ़ाती हैं, शुद्ध रक्त संचरण करती हैं तथा रक्त में ऑक्सीजन वहन की क्षमता को बढ़ाती हैं। यकृत में ग्लाइकोजन के संग्रह में वृद्धि करती हैं। आयोडीन व हीमोग्लोबिन की कमी की पूर्ति करती हैं। हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक हैं। विटामिन डी सूर्य किरणों से सहज में प्राप्त होता है। मधुमेह में रक्तगत शर्करा की मात्रा कम करने में सूर्य किरणें इंसुलिन का काम करती हैं। स्त्रियों का हार्मोन स्तर संतुलित रखती हैं। सूर्य किरणों में जीव विष
अर्थात टॉक्सिन्स को दूर करने की अपूर्व शक्ति है। एंटीबायोटिक दवाइयों से तो हानिकारक जीवाणुओं के साथ साथ हितकारी जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं। हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, गठिया, संधिवात, आंतों की सूजन जैसी गंभीर बीमारियों के साथ एक्जिमा, सोराइटिस, त्वचा रोग, साइटिका, गुर्दे संबंधी रोग, अल्सर आदि में भी बहुत लाभ होता है। डॉक्टर सोले कहते हैं, कैंसर, नासूर, भगंदर आदि दुस्साध्य रोग जो विद्युत और रेडियम के प्रयोग से भी दूर नहीं किए जा सकते थे, वे सूर्य किरणों के प्रयोग से दूर हो गए। सूर्य प्रकाश के अभाव से दुष्प्रभाव। सूर्य किरणों से प्राप्त होने वाले विटामिन डी तथा अन्य पोषक तत्वों के अभाव में संक्रामक रोग, क्षय रोग, टीबी, रिकेट्स, मोतियाबिंद, महिलाओं में मासिक धर्म की समस्याएं, दुर्बलता, मनोविकार आदि हो जाते हैं। सूर्यदेव बुद्धि के प्रेरक देवता है। सूर्य स्नान के साथ यदि व्यायाम का मेल किया जाए तो मांसपेशियों की दृढ़ता और मजबूती में कई गुना वृद्धि होती है। प्रातः नियमित सूर्य नमस्कार करने व सूर्य देव को मंत्र सहित अर्घ्य देने से शरीर रिष्ट पुष्ट व बलवान एवं व्यक्तित्व तेजस्वी, ओजस्वी व प्रभावशाली होता है। अर्घ्य हेतु सूर्य गायत्री मंत्र: ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्, अथवा ओम ह्रां ह्रीं सः सूर्याय नमः। ज्ञान का चुटकुला। पिता: बेटा, मान लो कि घर के पिछले दरवाजे से चोर अंदर घुस जाएं, तो तुम क्या करोगे? बच्चा: तो मैं 100 नंबर की जगह पर 001 पर फोन करूंगा, तो पुलिस भी पीछे के दरवाजे से आ जाएगी। सीख: तर्क लगाते समय अपनी सामान्य बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। प्रश्नों का सोच समझकर जवाब देना चाहिए। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। तेजो में बालक बढ़ा, आनंद बढ़ा पार, शील शांति का आत्मधन करने लगा विस्तार। एक दिना था मल द्वारे, कुल गुरु परशुराम पधारे। जो ही वे बालक को निहारे, अनायास ही सहसा पुकारे। यह नहीं बालक साधारण, दैवी लक्षण तेज है कारण। नेत्रों में है सात्विक लक्षण, इसके कार्य बड़े विलक्षण। यह तो महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा। सुनी गुरु की भविष्यवाणी, गदगद हो गए सिरुमलानी। माता ने भी माथा चूमा, हर कोई लेकर के घूमा। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग सुनेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, अपनी सुषुप्त शक्तियां जगाए बिना ऊंची मुरादें हासिल करना दिवा स्वप्न जैसा होता है। किसी स्कूल में, कॉलेज में, गुरुकुल में ये कभी नहीं पढ़ाया जाता है कि तुम क्रोध करो, तुम कामी बनो, तुम क्रोधी बनो, तुम लोभी बनो, तुम मोही बनो, तुम अहंकारी बनो। ऐसा कहीं सिखाया नहीं जाता। लेकिन ये दुर्गुण पढ़ाई लिखाई के बाद भी रहते हैं। क्यों रहते हैं और कहाँ रहते हैं, कैसे मिटते हैं? योगी महापुरुषों का और शास्त्रों का एक ही आवाज है कि तुम्हारे शरीर में 7 केंद्र हैं,
जन्म से लेकर 7 वर्ष तक जो केंद्र विकसित होता है उसको मूलाधार केंद्र कहते हैं। उसमें कामनाएं रहती हैं और क्रोध के संस्कार रहते हैं। कामना पूरी हुई तो और कामना बढ़ती है, और कामना में छोटे आदमी ने विघ्न डाला तो क्रोध होता है, बराबरी का विघ्न डालता है तो वैर द्वेष पैदा होता है, बड़ा आदमी डालता है तो भय पैदा होता है। वो भय कहाँ पैदा होता है? बोले मूलाधार केंद्र में। मूलाधार केंद्र जन्म से लेकर 7 वर्ष तक मूलाधार केंद्र में एक ऐसी सूक्ष्म गति रहती है कि उसको ये कह दो कि जीवन शरीर रूपी इमारत का वो बुनियाद है। इन 7 वर्ष तक मूलाधार केंद्र, बच्चा जन्मता है 7 वर्ष तक, मूलाधार केंद्र उसका विकसित होता है। अगर वो निरोग रहे तो फिर 50 साल तक उसे कोई रोग छू नहीं सकता, आया तो टिकेगा नहीं। इसलिए 7 वर्ष तक के उम्र के बच्चों का पेट ठीक ठाक है कि नहीं, माता पिता को ध्यान देना चाहिए, और 5-7 तुलसी के पत्तों का रस बच्चे को पिलाते रहना चाहिए, तो उसका बुनियादी शरीर फाउंडेशन अच्छा रहेगा। 1000 बार नाम लेने से जीवात्मा का पतन का द्वार बंद हो जाता है। जितनी भी उन्नति हो 10 माला भूलना मत, जयराम जी की सरस्वती मंत्र की 10 माला जरूर करना, नारायण नारायण नारायण, और 10 माला ही करके रुकना मत। अधिकम जपम अधिकम फलम। तुकाराम महाराज 16 बार नाम नहीं लेते थे, दिन भर लेते थे। हम खाली 16 बार या 10 माला नहीं करते, बहुत करना चाहिए। तो जैसे लोभी इतना ही पैसा कमाए, जो नहीं कमाता तो माँ बाप बोलेंगे चलो भाई इतना कमा ले, लेकिन जो कमाने वाला है उसको बोलेगा और कमाओ। तो ये रुपया पैसा जो छोड़ जाने वाला है उसकी कमाई में लोभी लगता है, तो भक्त भगवान की कमाई में लोभ करेगा तो भगवान खुश होते हैं। तो पहला केंद्र है मूलाधार, दूसरा है स्वाधिष्ठान केंद्र। इसमें संशय रहता है, भय रहता है, कल्पना रहती है। तो मूलाधार केंद्र को अगर रूपांतरित करेंगे तो काम राम में बदल जाएगा, क्रोध क्षमा में बदल जाएगा, ईर्ष्या द्वेष प्रेम में बदल जाएगा। तो कौन से केंद्र में क्या रहता है और कौन सा केंद्र कैसे बदला जाता है, इस बात को संत लोग जानते हैं। गांधी जी लिखते हैं कि मेरा स्वभाव में इतना काम था, गांधी जी की सत्यता पर मैं बहुत बहुत प्रभावित होता हूँ कि पिताजी की मृत्यु हुई तब हम पत्नी के बिस्तर पर थे। इतना स्पष्टवादी पुरुष, वो काम केंद्र उनका भगवान के नाम का जब बढ़ाया और संकल्प किया तो काम केंद्र राम में बदल गया, और मोहनलाल गांधी में से महात्मा गांधी प्रकट हो गए एक केंद्र बदलने मात्र से। पंडित नेहरू ने रविंद्रनाथ टैगोर को प्रार्थना किया कि मेरी बेटी इंदिरा को अपने चरणों में बुलाकर आप मेरा भविष्य बनाए, और इंदिरा को बिठाया रविंद्रनाथ टैगोर ने, और कौन सा केंद्र कैसे बदला जाता है वो जानते थे, और फिर इंदिरा को इतना मजबूत बनाया कि दुनिया अब उनको जानती है कि बड़ी मजबूत महिला हो गई। तो ये बोल्डनेस बच्चियों में कहाँ से आती है? ये जहाँ तिलक करते हैं ना बेटा, तो ये तिलक रोज करने से जो दूसरा केंद्र है हमारा स्वाधिष्ठान केंद्र, उसमें भय, संशय, कल्पना रहती है। तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को उस केंद्र में ज्यादा जीना पड़ता है। इसीलिए दयालु ऋषियों ने खोज लिया कि महिलाएं हर रोज तिलक करें, ताकि भय, संशय और कल्पना के केंद्र के प्रभाव के आगे
यह केंद्र जो है ज्ञान केंद्र, आत्मबल जगाने वाला केंद्र, शक्तिदायी केंद्र, प्रसन्नतादायी केंद्र, उत्साहदायी केंद्र सुविकसित होगा तो इससे महिलाओं को जो श्रद्धा भी रहती है उस दूसरे केंद्र में, लेकिन संशय और भय भी अधिक रहता है। यही कारण है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की कतार, टूना, टोटका, तावीज वालों की वहां ज्यादा लाइन लगती है। मनोती मानने में आदमियों की संख्या से माइयों की संख्या ज्यादा होती है। डर लगने में पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं में डर ज्यादा होता है, क्योंकि उनका जीवन दूसरे केंद्र में ज्यादा मन और प्राण रहता है। तो अपन शिविर करके उन महिलाओं को, बच्चियों को और बच्चों को, भाइयों को और माइयों को, उन नीचे के केंद्रों को रूपांतरित करने का भी प्रयत्न करते और ऊपर के केंद्र विकसित करते। इसीलिए सभी शिविरार्थियों के जीवन में परिवर्तन आ जाता है, चमक आ जाती है, शराबियों का शराब छूट जाता है, चिंतितों की चिंता छूट जाती है, भयभीतों का भय छूटने लगता है और बीमारों की कई बीमारियां ऐसे ही चली जाती है। बोले ध्यान योग शिविर में आए, हम ठीक हो गए, ऐसा हो गया, ये हो गया। तो ये आपके अंदर के केंद्र, जैसे गाड़ी बाहर दिखती है लेकिन गाड़ी की स्पीड आगे पीछे जाने का काम सारा गियर बॉक्स के आधार पर है। ऐसे ही तुम्हारे अंदर के गियर बॉक्स को जो संत जानते, जयराम जी बोलना पड़ेगा, ऐसे संतों का सत्संग, दीक्षा, शिक्षा जीवन में परिवर्तन ले आती है। कमर सीधी, गर्दन सीधी। जो लोग झुक के बैठते हैं उनका मनोबल संशय वाला रहेगा। जो लोग झुक के बैठते हैं उनका मन कमजोर रहता है, उन पर कोई भी हुक्म चला देगा। लेकिन जो कमर सीधी करके बैठेंगे उन पर जिस किसी का हुक्म चलेगा नहीं, संशयात्मक नहीं होगा, विल पावर बढ़ेगा। इसलिए बच्चों को हम कल से ये सिखा रहे हैं कि कमर सीधी, गर्दन सीधी। फिर प्राणायाम करने से हमारे फेफड़ों में जो सुषुप्त बंद छिद्र हैं वे विकसित होते हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, अनुमान शक्ति बढ़ती है, क्षमा शक्ति बढ़ती है, शौर्य शक्ति बढ़ती है। लेकिन खाली प्राणायाम से इतना होता है? प्राणायाम सहित, प्राणायाम में अगर भगवान नाम जप करते हैं तो वो प्राणायाम सगर्भा प्राणायाम कहे जाते हैं, तो 100 गुना ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। इंद्रियों का स्वामी मन, मन का स्वामी प्राण है। तो प्राणायाम, जप सहित का प्राणायाम, इससे अपना मन सुंदर होता है, अपना भला होता है। अपना भला किस में होता है? कि हम अकेले में आनंदित रह सकें, बिना विषय विकार, पान मसाला, ऐश आराम, टीवी, मोटर, गाड़ी के बिना के हम अकेले में जब भी बैठे तो हमें अंदर का आनंद चम चम चमकता लगे। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। संत नागोप्पा मिलारेपा पर क्यों क्रोधित हो गए? मिलारेपा गुरु मारपा के पास प्रारंभ में क्यों नहीं जाना चाहता था? संत नागोप्पा ने मिलारेपा को क्या शिक्षा दी? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सूर्य किरण चिकित्सा किस प्रकार करनी चाहिए? सांप सीढ़ी के खेल में प्रथम घर और आखिरी घर किसका प्रतीक है? सांप सीढ़ी खेल में सांप किसका प्रतीक है? सभी बच्चे एक एक उदाहरण दें। सांप सीढ़ी खेल में सीढ़ियां चढ़ने का क्या अर्थ होता है? सभी बच्चे एक एक उदाहरण दें। आज के सत्संग से हमें क्या सीख मिलती है? दीप ज्योति एवं आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते।
दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपो नमोस्तुते। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। चरणों में हम पड़े हैं उद्धार कीजिए। चरणों में हम पड़े हैं उद्धार कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। नैनों के दीपक में संजोए भक्ति भाव की बाती। आंसुओं का तेल भरा उम्मीद की लौ जलाती। आंसुओं का तेल भरा उम्मीद की लौ जलाती। ये ज्योत हृदय की उजियार कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। तरस रही अखियां व्यथित हुआ मन। लगी हुई है दिल को दर्श की लगन। अब देके शीघ्र दर्शन कृतार्थ कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। जीवन की ये काली रातें तुम बिन ऐसे बीते। चांद दर्श बिना चातक जैसे रह रीत के रीते। देके दर्शन उबार लीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। जैसे भी है तेरे ही है सारा जग ये जाने। जैसे भी है तेरे ही है सारा जग ये जाने। सारे जहां को छोड़ के जोगी तुमको अपना माने। सारे जहां को छोड़ के जोगी तुमको अपना माने। व्यथा मेरी प्रभु जी अब देख लीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। प्रभु की बातें होती जब हम संग बापू के होते। प्रभु की बातें होती जब हम संग बापू के होते। बिन तेरे है गुरुवर हम सब हर पल हैं कुछ खोते। आके हमको खुशियाँ बेशुमार दीजिए। आके हमको खुशियाँ बेशुमार दीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। गुरु जी मेरी आरती स्वीकार कीजिए। चरण में पड़े हैं उद्धार कीजिए।
स्वीकार कीजिए। गुरु जी मेरी आरती 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 स्वीकार कीजिए। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को बेनती सुनहो गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है, मान का त्याग करने से और दूसरों को मान देने से मनुष्य सबका प्रिय होने लगता है।